के जहन में कोई सवाल हो। क्या इस्लाम में ताली और सीटी बजाना मना है? हाँ, ये सवाल आता है भाई कि ताली और सीटी जो बजाई जाती है क्या इस्लाम में मना है? सीटी को तो अच्छा नहीं समझा जाता किसी भी माशरे में, इस्लाम में भी। और कुरान तो ये कहता है कि ताली और सीटी बजाने को तवाफ़ के टाइम नंगे तवाफ़ करता था, इसी को अपनी इबादत समझ। लेकिन आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ ताली बजाने को, मान लो किसी का कोई काम अप्रिशिएट किया गया, किसी की हौसला अफजाई करनी है तो ताली बजाने को बुरा नहीं समझा जाता। तो ये माशरे के हिसाब से, हालात के हिसाब से फैसला होगा। तो बिल्कुल आप ताली बजा सकते हैं, मगर मजाक उड़ाने वाली ताली ना हो। बहुत सी मजाक उड़ाने के लिए भी ताली बजाई जाती है, वो तो इस्लाम मना करता है। लेकिन अगर किसी ने इम्तिहान में अच्छे नंबर पास किया, किसी ने कोई बहुत अच्छी बात की, कोई अच्छा जुमला कहा, तो उस पर ताली बजाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन सीटियों को तो मायूस समझा जाता है। जब रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं फिर गुनाह क्यों होता है? इनका सवाल ये है कि जब रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों होते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। पहले तो उस हदीस पर नज़र डालनी पड़ेगी आपको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि सरकश शैतान कैद कर दिए जाते हैं रमज़ान में। सारे शैतान बंद नहीं होते हैं, जो उनके चेले चपाटे हैं वो बंद नहीं होते। सरकश शैतान आया लफ्ज़, जैसे आपने देखा हो इमरजेंसी हो या दफ़ा 44 या कोई ऐसा मामला होना हो तो गवर्नमेंट जो है वो सरकश लोगों को, जो शर फैलाने वाले लोग होते हैं, उन्हें बंद कर देती है। और जब वो मामला निमट जाता है तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही रमज़ान का मामला है कि सरकश शैतान को बंद कर दिया जाता है। दूसरे, इसलिए जो सारे साल हमारी तरबियत की होती है हमारे नफ्स की, वो नफ्स तो हमारा जो है हमारे साथ ही है ना। हालांकि हमें फ़ायदा उठाना चाहिए उस तरबियत का। और नबी ने तो ये फरमाया कि हलाकत उस शख्स की जो रमज़ान को पाए इतनी इबादत ना करे कि अल्लाह उसको जन्नत वाजिब कर दे। अल्लाह उसका आमीन का आदत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बददुआ। लेकिन वजह यही है कि हम सारे साल, क्योंकि 11 महीने हम गुनाह करते रहते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी रहते हैं। लेकिन अगर हम इस एक महीने में गुनाहों से बचना चाहें तो बहुत आसान है, क्योंकि बड़े जो मतलब बदमाश किस्म के जो जिन होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है। एक बहन का सवाल है कि मैं 7 माह की प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं, रोज़ा छोड़ने को दिल नहीं है, क्या करूँ? अच्छा, इनका सवाल ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 7 माह की, डॉक्टर मना कर रही है कि रोज़े नहीं रखने और मेरा दिल नहीं है रोज़े छोड़ने, तो क्या करूँ? देखिए जी, मैंने शायद कल या परसों भी जवाब दिया था कि इस मामले में डॉक्टर की राय ही आपके लिए ठीक रहेगी। क्योंकि कुरान ये कहता है कि जो तुम नहीं जानते वो इल्म वालों को पूछो। तो आपको इस मामले में डॉक्टर की राय को ही एहतराम करना चाहिए। डॉक्टर को आपकी कैफियत पता है, कितनी आपके अंदर वीकनेस है। खुदा न खास्ता अगर आपने अपनी चलाई तो आपके बच्चे पर असर पड़ जाए, आपकी सेहत पर असर पड़ जाए। उसकी वजह यही है कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात की कि जो लोग कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, वो रोज़े छोड़ते हैं और वो बाद में गिनती को पूरा कर लें, या जो लोग सफ़र में हैं। तो इसलिए अपनी नहीं चलानी, बल्कि अल्लाह का कहना मानना है और फिर उसके बाद उसके उस बंदे का कहना मानना है जिसे इस लाइन का इल्म है और वो डॉक्टर है आपके लिए। इसी से मुताल्लिक़ बहन का और सवाल है कि वो बच्चों को दूध पिलाती हूँ, रोज़ा छोड़ूँ तो कोई गुनाह तो नहीं? अच्छा, इनका सवाल यह है कि बच्चे को फीड करा रही है, रोज़ा छोड़ूँ तो कोई गुनाह तो नहीं है। मेरी बहन, आपको भी यही है कि अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि आपके अंदर वीकनेस है और दूध पूरा नहीं बनेगा और आपका बच्चा भूखा रह जाएगा, तो अल्लाह को इंसानी जान से अजीज कोई चीज़ नहीं है। आपको भी डॉक्टर की एडवाइस पे ही रोज़ा छोड़ना है, रखना चाहिए। आप सर्दियों में पूरे कर सकती हैं रोज़े अपने, अगर आप में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। क्योंकि जब आप खाएँ पिएंगी नहीं तो फिर आपको दूध नहीं बनेगा, और दूध नहीं बनेगा तो आपका बच्चा भूखा रहेगा और वो परेशान भी करेगा और कमज़ोर भी हो जाएगा। इसलिए मेरी राय ये है कि जिस तरह डॉक्टर आपको एडवाइस करे, आप अपने रोज़ों का फैसला उसी तरह से डिसीजन लें। देखिए, बाप की टांग का इलाज क्या बेटों की ज़कात की रकम से कर सकते हैं? वैसे बेटे जो हैं वो पैसे देने को तैयार नहीं है। इनका सवाल ये है, किसी साहब की टांग में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई और उनका इलाज कराना है तो बेटे पैसे देने को तैयार नहीं है वैसे, लेकिन ज़कात देने को तैयार है। तो क्या बेटों की ज़कात से बाप का इलाज हो सकता है? बड़ा दुखी सवाल है भाई। जिस बाप के बेटे हों और वो ज़कात के देने के काबिल हो
वो अपने बाप को अपना पैसा नहीं दे रहा बल्कि ज़कात के पैसे देने की बात कर रहे हैं। नबी ने एक बार एक सहाबी के सीने पे हाथ मार के बात की कि तू भी तेरा माल भी तेरे बाप है। और वो जो मैं हदीस अभी सुना रहा था आपको रमज़ान से मुतालिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बददुआ, उसमें पैड़ियों में करते हुए जब ये आमीन कह रहे थे बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक बददुआ ये भी थी कि कोई अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, दोनों को या किसी एक और उनकी इतनी खिदमत ना करे कि अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर दे, ऐसे इंसान की हलाकत, ऐसी औलाद हलाकत काबिल है। बस मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बददुआ तो न दे माँ बाप ऐसे, मगर उनके उस पैसे से इलाज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि असब को और नसब को कोई ज़कात नहीं लग सकती, यानी कि जिनके नसब से आप हैं वो उन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते, जो आपकी नसब से हैं उन्हें भी आप ज़कात नहीं दे सकते। अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, इन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। अपनी औलाद, अपने पोता पोते, अपने नवासे नवासे, इन्हें आप ज़कात नहीं दे सकते। तो इसलिए उस पैसों से तो इनका खर्चा नहीं हो सकता भाई। लेकिन जहाँ तक भी ये बात पहुँचे, जो लोग अगर आसपास का कोई सवाल होए तो हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह उनकी इलाज का इंतजाम करा देंगे और हम तक ये बात किसी भी तरीके से मरकज़ तक पहुँच जाए वो लोग इंशाल्लाह, और हमारी जिम्मेदारी है फिर उनका इलाज कराना उन लोगों का इंशाल्लाह। क्या FD पर भी ज़कात लगेगी? इसका सवाल ये, बहुत से लोग बैंकों में FD करा लेते हैं, क्या उस FD पे ज़कात लगेगी? भाई FD कराना हराम है बिल्कुल। ब्याज जो उससे मिलता है वो तो पता ही आपका ऐसा ही नहीं है, तो हराम का पैसा है। इसलिए जितना आपने FD कराया अल्लाह आपको समझ दे दे, अकल दे दे और आप उस FD को तोड़वा ले, तो जो असल पैसा है आपका उस पर तो आपको ज़कात देनी है, लेकिन जो ब्याज का पैसा आपको मिलेगा उस पर कोई ज़कात नहीं, क्योंकि माल ही हराम माल हराम है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं। लेकिन FD क्योंकि जिस पैसे से आपने कराई वो आपका माल है, तो उस पर आपको ज़कात देनी। एक सवाल यह है, रिश्वत लेने से तौबा कर ली पर जो रिश्वत ली है उसका पैसा वापस कैसे? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। किसी ने कोई रिश्वत लेता था और उसने रिश्वत से तौबा कर ली, और वो उस रिश्वत का क्या करे जो उसने ली है, वो तो उसने अल्लाह से कर ली, क्या कि नहीं होगा, कि जो ले रखी है उसका क्या करे। भाई अगर आप उन लोगों को जानते हैं जिनसे आपने रिश्वत ली है तो इसमें कोई बेइज्जती नहीं है, आप उनके घरों पर जाएँ और उन्हें वो पैसा वापस करें। दूसरी बात यह है, अगर उनकी इंतकाल हो गया हो तो आप उनके मुताल्लिकीन को वो पैसा वापस करें और बताएं कि भाई मैं ये गलती हो गई और मैंने अल्लाह से तौबा कर ली और ये इस तरह से मेरे पास आप लोगों की अमानत थी, मैं दे रहा हूँ। और अगर आपको पता ही नहीं आपने किस से ली, क्योंकि कितने साल आपको रिश्वत लेते हो तौबा आपने, तो आप उन्हीं के सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में सदका कर दें उनका माल, और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करें, उनके लिए दर्जे बुलंदी की दुआ करें। उससे इंशाअल्लाह ताला आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा और उन्हें कंपलसेशन मिल जाएगा अल्लाह के यहाँ, जिनके साथ आपने ज्यादती। क्या रिश्वत का पैसा इबादत गाह में लग सकता है? इसका सवाल यह है, क्या रिश्वत का पैसा इबादत गाह में लग सकता है? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, क्या नाली के पानी से वजू हो सकता है? नहीं, ऐसा है ना, कोई महकमा है उसके अंदर एक आदमी अगर ईमानदार हो गए सारे नहीं हो सकते भाई। मैं तो आपसे सारे सवाल महकमा जो है किया, गंदा, जैसे नाली के पानी से वजू नहीं हो सकता, इस तरह रिश्वत के पैसों से भी इबादत गाह में पैसा नहीं लगता। एक सवाल है, मुंह से खून आया, जायका महसूस हुआ, थूक के साथ निकल लिया, क्या रोज़ा टूट गया? मतलब मुँह में से खून आया जी, जायका महसूस हुआ खून जी का, जी, और वो थूक के साथ निकल लिया, रोज़ा टूटा नहीं टूटा? जी। बिल्कुल रोज़ा टूट गया भाई, क्योंकि अगर आपने जायका महसूस किया और उसे आप पेट के अंदर ले गए थूक के साथ, तो आपका रोज़ा टूट गया, तो आपको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। सवाल है, दुआ क़नूत याद ना हो तो क्या कुछ और पढ़ें? इनका सवाल यह है, दुआ क़नूत अगर किसी को याद ना हो तो वो कुछ और पढ़ सकता है। बिल्कुल दुआ क़नूत याद करने की कोशिश करे और हर बार 3 बार अल्लाहुम्मा फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली पढ़ दिया करें। इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ क़नूत का हक अदा हो जाएगा। लेकिन दुआ क़नूत याद करने की कोशिश जरूर करें। बहुत खूबसूरत दुआ है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो उसका तर्जुमा पढ़ के देखिएगा कि आप कैसे कैसे वादे अल्लाह से करते हो। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि वो वादे हम अक्सर ऐसे होते हैं कि जो हम पूरे नहीं कर पाते, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वो वादे पूरे करें। लेकिन बहुत हसीन दुआ है मेरे नज़र। एक
ایک سوال ہے، کیا شوہر کی مرضی کے بغیر بیعت کر سکتے ہیں اور بنا شوہر کی اجازت پیر سے بات کر سکتے ہیں؟ اچھا، کسی لیڈی کا سوال ہے کہ شوہر کی مرضی کے بنا بیعت کر سکتے ہیں اور کیا پیر سے بات کر سکتے ہیں؟ جی میری بہن، بالکل آپ کو شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نفل کام ہو، کیونکہ جب روزہ ہی رکھنے سے منع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر آپ نے بیعت کر بھی رکھی ہے اور آپ کے شوہر کو پتہ ہے اور وہ منع کرتے ہیں آپ کو اپنے پیر سے بات کرنے کے لیے، تو آپ اپنے حاکم کی پابند ہیں. انہیں قوام کہا اللہ نے قرآن میں. اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اللہ کے یہاں ان کا حساب ہوگا، اور اگر ان کی اجازت نہیں ہے اور حکمت نہیں ہے تو اس میں آپ کو ان کا کہنا ماننا چاہیے. پیر سے زیادہ حق آپ کے اوپر آپ کے شوہر کا ہے. اور آج کل کے پیروں کو میں بھی جانتا ہوں بہت اچھے سے، میرے پاس بھی روز ہی لگ بھگ سوال آتے ہیں بچیوں کے، لوگوں کے، آنے والوں کی بھی ہمیں بیعت کرنے کی. طرح سے مجھے پتہ ہے آج کل کی بیعت کا کیا نظام ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تھی وہ بڑی پاک بیعت تھی. آج بھی بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اور زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ شاگرد بڑھانے والی بیعت ہے. اس بیعت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اپنے گھروں میں پردوں میں رہیں اور اللہ اس کے رسول کی شریعت کی پابند رہیں. اپنے میاؤں کی بے انتہا محبت، بے انتہا خدمت کریں. وہی آپ کی جنت، وہی آپ کی دوزخ ہے. اور اپنے بچوں کی تربیت کریں جس سے کہ آپ انہیں اچھا انسان بنا کے جائیں اور وہ معاشرے میں ایک اچھے انسان کی طرح سے معاشرے میں خوشبو پھیلائیں. میری بہن، یہی آپ کی بیعت ہوگی اور یہی آپ کی تربیت ہوگی. انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا کہ جس طرح اللہ نے آپ کے دل میں اپنی تزکیے کی بات ڈالی ہے، اللہ آپ کا تزکیہ کر دے. آپ کو اگر بیعت کرنا ہی ہے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کریں. تنہائی میں جا کے کسی کمرے میں ایک ہاتھ میں یہ سمجھیے کہ نبی اکرم کا ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ اپنا اوپر سے رکھے کہ آج میں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کرتی ہوں اور ان کی شریعت کی پابندی حتی الامکان کوشش کروں گی کہ میں مرتے دم تک شریعت کی کسی بھی بات سے ادھر سے ادھر نہ ہوں. 5 نمازوں کی پابندی کروں گی، 30 روزے رکھوں گی، پیسے ہوئے تو زکوٰۃ دوں گی، پیسے ہوئے تو حج کروں گی، اور اپنے میاں کی بے انتہا محبت اور خدمت کروں گی، اور اپنے بچوں کی بے انتہا جو ہے وہ اچھی تربیت کروں گی اور پردے میں رہوں گی. یہ آپ نے اگر طے کر لیا اللہ سے، آپ یقین کریں 1 لاکھ پیروں سے بھی بہتر آپ کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وما علیہ السلام علیکم.